साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आने के लिए आपके बीच हुआ हूँ और ये महत्वपूर्ण पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के बहुत सारे कार्यक्रम के बारे में है। जैसा आप 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको रही है, और कल दिल्ली के अंदर राज्य एक शोभा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। उस शोभा यात्रा में उपस्थिति होगी और उसके माध्यम से इसके अलावा के अंदर हर प्रत्येक मंडल में एलईडी स्क्रीन लगाकर देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं का उद्बोधन करेंगे, उसमें दिल्ली के प्रत्येक एलईडी स्क्रीन लगाकर वो माननीय प्रधानमंत्री और पार्टी का स्थापना दिवस में पार्टी ने निश्चय किया है, प्रत्येक कार्यकर्ता सुबह उठकर पार्टी का झंडा लगाकर अपने दिनचर्या की शुरुआत करेंगे और उसके बाद स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एलईडी स्क्रीन लगी होगी, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे। इस तरह ये कार्यक्रम पूरी दिल्ली में है। जेपी नड्डा जी दिल्ली के करोल बाग जिले के, वो एक बड़ी उपस्थिति रहेगी, उनका नेतृत्व रहेगा। वो तक एक शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें हजारों कार्यकर्ता वहां उपस्थित होंगे और इसके साथ ही साथ एक हेल्थ चेक ब्लड डोनेशन कैंप भी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर लगाया जा रहा है, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी। जो पार्टी के स्थापना दिवस के अलावा 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में पार्टी मनाने जा रही है, जिसमें 7 अप्रैल से लगाकर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बड़ी गतिविधियां करना। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता से के बारे में अवेयर करना और अधिक से अधिक लोगों को, नए लोगों को जोड़ना, आउटरीच प्रोग्राम करना। इस तरह के 7 से 20 अप्रैल के प्रोग्राम हैं, जिसमें पूरी दिल्ली के हर जगह, हर वार्ड के, हर विधानसभा पर हेल्थ चेकअप कैंप, जो झुग्गी झोपड़ी के इलाके वहाँ हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक दौड़ प्रतियोगिता की जाएगी पूरी दिल्ली की बड़े स्तर पर, जिसमें बड़े खिलाड़ी, युवा साथी जो दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में, आर्मी में जो तैयारी करते हैं, ऐसे युवा साथियों को उसमें शामिल करके एक 50,000 की संख्या की दौड़ प्रतियोगिता होगी। और इसके साथ ही साथ 11, 12, 13 अप्रैल को पूरी दिल्ली के 14 जिलों में हम यमुना सफाई अभियान चलाएंगे और यमुना जी की आरती का उसमें एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी की वित्तीय समावेश योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में, जिसमें आर्थिक समावेश बड़े स्तर पर किया गया, जिसमें देश के गरीब और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो छोटे छोटे कामगार हैं, जिनको बड़ी सहूलियत, चाहे वो लोन के माध्यम से हो या फिर उनको सहायता के माध्यम से दी गई, उनका भी सम्मेलन इस दौरान किया जाएगा। और पूरी दिल्ली के सभी सफाई कर्मियों का एक दिन हम फैसिलिटेशन करने वाले हैं, उनका सम्मान करेंगे 18 अप्रैल के दिन। और ऐसे ही पूरी दिल्ली के अंदर इस अवसर पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें जो अनसंग हीरो हैं, यानी गुमनाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर जो मिलिट्री में, सेना में, जिन्होंने अपनी शौर्य का परिचय देश के लिए दिया है, अपने बलिदान दिया, प्राणों की आहुति दी, ऐसे देश के हीरो, उन लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे। और जो
दिल्ली के अंदर ऐसी हिस्टोरिकल धरोहर है जिनको शायद दिल्ली में लोग जानते नहीं, वहाँ जाते नहीं, उनका सफाई अभियान करेंगे, वहाँ स्वच्छता अभियान करेंगे। और 14 अप्रैल को पूरी दिल्ली की हर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को हम लोग साफ सफाई करेंगे और साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर पुष्पांजलि माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए मोदी सरकार ने जो पंच महातीर्थ बनाए हैं उसकी जानकारी पूरी दिल्ली के अंदर हर दलित बस्ती में, हर एक जेजे क्लस्टर के अंदर, हर एक कार्यक्रम में उसकी जानकारी देंगे। और मोदी जी की जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार की, उन योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने का ऐसा एक विस्तृत कार्यक्रम 7 अप्रैल से 20 अप्रैल का ये पार्टी ने बनाया है। जो केंद्रीय नेतृत्व है, हम लोग दिल्ली के अंदर हर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने में हम लोग लगे हुए हैं, जिसकी शुरुआत कल 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से प्रारंभ होगी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्रीय कार्यालय पर, वहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ ब्लड डोनेशन के साथ शुरुआत करके पार्टी का झंडारोहण करके, और उसके पश्चात वो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के बाद एक बड़ी शोभा यात्रा दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में होगी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे। जो 7 अप्रैल से 20 अप्रैल के कार्यक्रमों की जानकारी आपको वैसे भी हमको मिल जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। इसलिए वो योजनाएं जो निर्बल से निर्बल वर्ग के लिए है, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार, उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और वैक्सीनेशन अभियान, युवाओं को वैक्सीनेशन अभियान, स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देना, इन सब बातों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। यही जानकारी देने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक 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 सवाल। 6 अप्रैल 1980। हाँ जी, वो दूसरी बात ये कि जो आप पंच तीर्थ की बात कर रहे हैं, क्या केजरीवाल सरकार जैसे कई तीर्थों का दर्शन कराती, क्या बीजेपी भी पंच तीर्थ का दर्शन कराने ले जाएगी लोगों को? देखिए, तीर्थ यात्रा योजना तो बीजेपी की बहुत पहले से चल रही है और हमारे कार्यकर्ता हर महीने किसी न किसी वार्ड से सैकड़ों बसें जा रही हैं और हम लोग लगातार बहुत पहले से कर रहे हैं। जहाँ तक पंच तीर्थ का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने जो जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ पर उनका निर्माण हुआ, जैसे अलीपुर रोड पर, और इसी तरह से उन्होंने जहाँ पर जन्म लिया था, तो हर स्थान को पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने अंबेडकर जी का नाम बहुत लिया, लेकिन अंबेडकर जी के बारे में कुछ काम नहीं किया। मोदी जी ने उन कामों को किया, तो लोगों को बताने की ज़रूरत है कि वास्तव में सामाजिक न्याय का जो असली काम है वो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया। शोभा यात्रा में हजारों कार्यकर्ता होंगे, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और पूरे दिल्ली के हर वार्ड के अंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। राजेंद्र नगर वाली एक शोभा यात्रा है और पूरी दिल्ली के अंदर हर मंडल के अंदर एक शोभा यात्रा निकलेगी और उसके पश्चात वही कार्यकर्ता एक एलईडी स्क्रीन पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। ये पूरी दिल्ली के हर वार्ड में होगा। धन्यवाद। सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, 9 बजे से शोभा यात्रा शुरू होगी। धन्यवाद धन्यवाद।
हेलो 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 ओके सर हेलो 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 ओके सर डन हेलो हेलो सर डन ओके क्या क्या बोलता रहूं उसमें हेलो 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 बंद होगी क्या हेलो 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 नॉर्मल है बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट हेलो 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 बोलो भैया हेलो 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 अच्छा